नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बाइनेंस ने आज बाइनेंस इंस्क्रिप्शन मार्केटप्लेस लॉन्च करने की घोषणा की, जो यूजर्स को इंस्क्रिप्शन टोकन खरीदने, बेचने और मिंट करने की अनुमति देता है। द ब्लॉक के साथ साझा किए गए एक स्टेटमेंट में बाइनेंस ने कहा कि नया प्लेटफॉर्म उनके ऐप पर एक सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो वॉलेट के भीतर होस्ट किया गया है, जो यूजर्स को BRC20 टोकन, EVM टोकन और अन्य इंस्क्रिप्शन टोकन ट्रेड करने या इंस्क्राइब करने में सक्षम बनाता है। बाइनेंस के प्रवक्ता ने द ब्लॉक को बताया, हमारा प्लेटफॉर्म न सिर्फ इंस्क्रिप्शन के ट्रेड का समर्थन करता है, बल्कि BRC20 और EVM टोकन की मिंटिंग की सुविधा भी देता है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, हाल ही में BRC20 टोकन ORDI जैसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स के $1 बिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने और विभिन्न ब्लॉकचेन में 200 मिलियन से अधिक इंस्क्रिप्शन के साथ हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में हमारा आगमन देर से होने के बजाय समय पर हुआ है, जो कि बाइनेंस यूजर्स के लिए अन्वेषण के लिए राइप मोमेंट को चिन्हित करता है। बाइनेंस ने नोट किया कि उनका नया प्रोडक्ट यूनिसैट के API को अपनाता है, जो एक ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शन मार्केटप्लेस है। बयान के अनुसार इस तरह का दृष्टिकोण उनके यूजर्स को यूनिसैट की लिक्विडिटी और 60,000 से अधिक BRC20 टोकन की पेशकश तक पहुंचने की अनुमति देता है। बाइनेंस का नया लॉन्च किया गया इंस्क्रिप्शन मार्केटप्लेस डॉजिनल्स, ऑटोमिकल्स, स्टैम्प्स और रून्स इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को सक्षम करने के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में OKX के कदम का अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डूडल्स डिजिटल एसेट फर्म और पॉपुलर ब्लू चिप नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन डूडल्स के पीछे की टीम ने NFT इंस्पायर्ड वॉच कलेक्शन लॉन्च करने के लिए लग्जरी वॉच ब्रांड G-Shock के साथ पार्टनरशिप की है। बुलिश न्यूज ने डूडल्स NFT की सेल्स वॉल्यूम को पिछले दिन से 62% बढ़ा दिया है। 1 फरवरी के ब्लॉग पोस्ट में डूडल्स ने G-Shock के साथ पार्टनरशिप में एक नॉन फंजिबल टोकन इंस्पायर्ड वॉच कलेक्शन लॉन्च करने की अपनी योजना की पुष्टि की। G-Shock वॉचेस जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कैसियो द्वारा निर्मित लग्जरी वॉचेस की एक लाइन है और मैकेनिकल स्ट्रेस का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिजिकल डिजिटल NFT कलेक्शन संभवतः 2024 की फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होगा। डूडल्स NFT कलेक्शन ने हालिया तेजी की घोषणा पर थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑन चेन डेटा एग्रीगेटर CryptoSlam.io द्वारा प्राप्त डेटा से पता चलता है कि डूडल्स NFT कलेक्शन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम में 74% की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में NFT कलेक्शन ने $292,887 की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम अर्जित की है। इस बीच डूडल्स ने अभी तक अपनी हाईली एंटिसिपेटेड NFT इंस्पायर्ड लग्जरी वॉचेस की सटीक तारीख साझा नहीं की है। डूडल्स एकमात्र NFT प्रोजेक्ट नहीं है जिसने NFT संबंधित आइटम लॉन्च करना शुरू किया है। पिछले साल पजी पेंगुइन्स ने अपने NFT इंस्पायर्ड टॉयज लॉन्च किए थे, जो अब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और एशिया में अवेलेबल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बाइबिट ने आज द ब्लॉक के साथ साझा किए गए एक बयान में कहा कि बाइबिट ने वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए हांगकांग में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन की वेबसाइट से पता चलता है कि बाइबिट ने बुधवार को एंटिटी स्पार्क फिनटेक लिमिटेड के माध्यम से अपना लाइसेंस एप्लीकेशन जमा किया। वेबसाइट के अनुसार फाइनेंशियल रेगुलेटर आधिकारिक तौर पर OKX सहित 14 क्रिप्टो फर्म्स के एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रहा है, जिसने 16 नवंबर को अपना एप्लीकेशन फाइल किया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक कॉर्प, जिसने कि 2023 में कोलैप्स हुए क्रिप्टो फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक को खरीदा था, 2023 की फोर्थ क्वार्टर में $260 मिलियन के नुकसान की रिपोर्ट करने और अपने डिविडेंड को कम करने के बाद इसके शेयर की कीमत में गिरावट देखी है। मार्च 2023 में सिग्नेचर बैंक आधिकारिक तौर पर बंद हो गया और न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। कोलैप्स के एक हफ्ते बाद NYCB ने विफल बैंक के नॉन क्रिप्टो डिपॉजिट्स और लोन्स खरीदने के लिए कदम उठाया। 20 मार्च 2023 को यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने घोषणा की कि सिग्नेचर बैंक की 40 ब्रांचेस NYCB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फ्लैगस्टार बैंक के रूप में काम करेंगी। ओवर टू यू रोशनी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की दूसरे सबसे बड़ी बैंक डिजी बैंक इस साल के अंत में इस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पायलट शुरू करने की योजना बना रही है। बोर्ड के सदस्य सौद बेनक्रेडो ने ब्लूमबर्ग को बताया कि बैंक लगभग 700 कोऑपरेटिव लेंडर्स के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस विभिन्न प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को सूचीबद्ध करना चाहता है और ये पेशकश उन कस्टमर्स के लिए होगी जो विदाउट एडवाइस इन्वेस्ट कर सकते हैं।
फ्रैंकफर्ट बेस्ड बैंक जिसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट में $627 बिलियन है, जिसने नवंबर में एक क्रिप्टो करेंसी कस्टडी प्लेटफॉर्म जारी किया। यह रिलीज इस घोषणा में महीनों के बाद आई। वो क्रिप्टो संबंधी सर्विसेज के निर्माण के लिए मेटाको के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का उपयोग करेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।